ओके, वी आर लाइव नाउ। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई सभी लोग। डू इट फास्ट। ओके, एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। ओके ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। भाई मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। कमेंट कीजिएगा सभी लोग, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग अहमद जी। वेरी गुड इवनिंग भाई। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है दोस्त, तो चलिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल राम सिंह जी, बहुत बढ़िया। आज आप शायद पहली बार मुझे मिले हैं। चलिएगा दोस्त, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हमने रेशियो एवरेज को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो एवरेज में हमने 61 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं भाई। इसके देखिएगा कुछ पोर्शन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गेंदबाज का जो रन रेट होता है भाई, बॉलिंग रेट को लेकर हम लोग क्वेश्चंस एलिगेशन से हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस को बना चुके थे। आज हम देखेंगे बैटिंग के एवरेज वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इन्हें आप देख सकते हैं किताबों में, बल्लेबाजी गेंदबाजी पर आधारित या बैटिंग और बॉलिंग एवरेज पर आधारित क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ से बनते हैं। यहाँ से थोड़ा सा टफ अगर क्वेश्चन बनेगा भी एवरेज से, तो वो एज को लेकर बनता है, जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारा एज का पोर्शन भी चालू हो जाएगा, है ना जी। तो इसके बाद एक क्लास और हमें लगेगी, जिसमें हम कल की क्लास में एवरेज को खत्म करेंगे। फिर हम आगे बढ़ चलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर चलेंगे, फिर एसआई और सीआई को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले अरिथमेटिक मैथ्स कंप्लीट करते हैं, और संडे टू संडे आपका रीजनिंग का सेशन चलते ही रहेगा। जैसे ही मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कंटिन्यू रीजनिंग का सेशन रखेंगे, या मे बी नेक्स्ट मंथ से फिर हम डबल सेशन कर लें, एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का, ताकि आपका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम कंप्लीट हो पाए और आपको काफ़ी अच्छा समय मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। फिर हम कंटिन्यू डेली बेसिस पे अपना टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, टेस्ट लगाते रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्त। तो चलिएगा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 गौर से देखिएगा भाई, हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा भाई, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन हिज फर्स्ट 7 इनिंग इज 28 रन। ओहो हो, एक कोई क्रिकेटर है भाई, इसका जो 7 मैचों का एवरेज है वो हमें दिया गया है। फर्स्ट 7 इनिंग्स में कितना बनाया दोस्त? 28 रन बनाया, है ना जी। आगे देखिएगा, हिज एवरेज स्कोर इज नेक्स्ट 3 इनिंग्स इज 32। अगली जो 3 इनिंग्स थी उनका एवरेज कितना था? 32। डिटरमाइन द स्कोर ही शुड गेट इन हिज 11th इनिंग सो दैट हिज ओवरऑल एवरेज स्कोर बिकम 33 रन। टोटल एवरेज कितना बन जाना चाहिए? 33 रन बन जाना चाहिए। मल्टीपल वेज इस क्वेश्चन को करने के आपके पास हो सकते हैं। तो देखिएगा, हमने अभी जो तरीका सीखा है, हम डेविएशन से सीख रहे थे, हम डेविएशन से लगाते हैं। तो शुरुआत के अगर हम पहली कंडीशन देखें भाई, तो शुरुआत के जो 7 मैच थे, 7 मैच में इसका स्कोर क्या था दोस्त? तो 7 मैच में इसका स्कोर कितना था? 28 रन था। अगले जो इसके बाद में इसने 3 मैच खेला, अगले जो इसके बाद में इसने 3 मैच खेला, इसमें इसका एवरेज कितना था दोस्त? तो हमें कितना दिया है? 32 रन हमारे पास में इसका एवरेज था, इसका एवरेज था, है ना जी। ये वही कंडीशन हो गई हमारे पास। देखिएगा कि शुरुआत के जो 7 मैच थे, इसमें कितना था भाई? 28 था। अगला जो हमारे पास में मैच थे कितने भाई? 3, इसमें कितने थे? 32 था। अब आगे हमसे बोला है कि आखिरी का जो एक मैच बचा, इस एक मैच में कितना बनाए कि टोटल जो एवरेज इसका बन जाए, टोटल जो सभी का एवरेज बन जाए, वो कितना बन जाए? 33 रन का हमारे पास में बन जाए। 33 रन का हमारे पास में टोटल एवरेज यहाँ पर बनाना है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं भाई। अब देखो, एवरेज हमें यहाँ पर किसी का पता नहीं है कि शुरुआत में एवरेज कितना था, शुरुआत में एवरेज कितना था, या शुरू के 10 मैचों में कितना एवरेज था। अगर हमें ओवरऑल एवरेज पता चल जाए कि 10 मैचों में कितना था, तो 11वें मैच का हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखो, 10 मैचों में उसका एवरेज क्या रहा होगा? 10 मैचेस में जो एवरेज रहा होगा भाई, उसका एवरेज किसका भाई? 10 मैच का। शुरुआत के जो 10 मैच खेला उसने, 10 मैच का एवरेज कितना होगा? 7 मैचों में बनाए 28 के औसत से रन। तो टोटल कितने हो गए भाई? 28 गुना हो गया 7, है ना जी। टोटल रन इतने हो गए। आखिरी के 3 मैच में बनाए 32 रन, तो कितना हो गया? 32 गुना 3 टोटल रन। और डिवाइडेड बाई अगर मैं 10 कर दूंगा,
तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, पूरे के पूरे 10 मैचों का एवरेज हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 10 मैच का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, है ना जी, मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा, कितना बनेगा भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7×8 = 56 का 6 बनेगा, 3 दूनी 6 बनेगा, 6 और 6 12 का बनेगा 2, है ना जी। चलिए, 7×8 = 56 था, 6 5 बचा, 7 दूनी 14 और 5 19, तो यहाँ से बन जाएगा, 3×3 9 यहाँ से बन जाएगा, 19 और 9 करेंगे भाई कितना हो जाएगा, 9 और 9 18 28, टोटल आपके पास में यहाँ से कितना बनना चाहिए, 282 ये बना, और एक उधर से आ जाएगा 292, 292 आपके पास में बनेगा डिवाइडेड बाई 10। तो एवरेज कितना बनेगा दोस्त, 29.2 आपके पास में बन जाएगा। 29.2 किसका बन गया, 10 मैचों का एवरेज बन गया। अब देखो 10 मैचों का एवरेज था हमारे पास में 29.2, 29.2 था भाई 10 मैचों का एवरेज। अगले मैच में कितने रन बनाए कि टोटल कितना हो जाए, 33 रन हो जाए, टोटल कितना हो जाए 33 आ जाए। तो हर एक मैच में कितना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, हर एक मैच में कितना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा दोस्त, तो 3.8 आपको हर एक मैच में बढ़ाना पड़ेगा। 29.2 था, 3.8 आपको हर किसी में बढ़ाना पड़ेगा, और टोटल मैच कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, टोटल मैच 11 हो जाएंगे दोस्त। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 29 तो पहले से था, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 41.8 आपके पास में हो जाएगा। 40 और ये 30 और 40 70 और 1 71 रन आपके पास में बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 7 और 3 का एवरेज था दोस्त, इसको आप एलिगेशन से लगा के भी कर सकते थे। 7 मैच का एवरेज 28 था, 3 मैच का एवरेज 32 था। देखिए अगर इसमें एलिगेशन लगाएं हम, तो देखिए हमारे पास में दिया गया है कि 7 मैच और 3 मैच का एवरेज हमारे पास में दिया गया है। 3 मैच का, 7 मैच का एवरेज कितना था दोस्त, 28 था, और 3 मैच का एवरेज कितना था, 32 था। टोटल 10 मैच का एवरेज यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो रेशियो बनेगा, मैच देखिए 7 और 3 के रेशियो में है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो 7 और 3 के रेशियो में ही आएगी। और मैंने आपको एलिगेशन में बताया था कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है दोस्त, वो भी क्या होता है, इसी के अनुपात में बटेगा। 28 और 32 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 है। अगर 10 की वैल्यू 4 है दोस्त, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4, 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4। अगर हम 7 की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम 7 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी भाई, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 2.8 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू 1.2 आ जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.8। अब देख लीजिए कौन सी संख्या छोटी है, 28 छोटी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एवरेज कितना आएगा 29.2 आ जाएगा, 29.2 आ जाएगा। तो एलिगेशन से भी आप टोटल एवरेज निकाल सकते हैं। अब आपको एग्जाम में जो टेक्निक आपको क्लिक हो जाए आप उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी में लगभग इस क्वेश्चन में बराबर ही समय लगने वाला है। या फिर आप यहाँ पर बेसिक तरीका अपनाते, टोटल आप 10 मैचों का रन निकाल लेते, कितना रन हुआ सॉरी सॉरी भाई, देखिए 10 मैचों का आप क्या करते, टोटल रन निकालते, और आपको 33 का एवरेज चाहिए था, तो 11 गुणित 33 करते, टोटल 11 मैचों का रन आ जाता, दोनों को आप डिफरेंस ले लेते, 71 रन आपके पास वहां से भी निकल के आ जाते। तो मल्टीपल टेक्निक्स हैं आपके पास में, आपको जो उचित लगे आप उसके हिसाब से चयन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एलिगेशन की टेक्निक भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते थे। चलिए आगे देखिएगा भाई, अगला देखिएगा, एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर कितना है, 40 है ना जी। आगे पढ़ते हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 40 रन, द एवरेज फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस इज 44, देन द एवरेज रन ऑफ द लास्ट 4 मैचेस, है ना जी। लास्ट 4 मैचेस का एवरेज हमें निकालना है। देखिएगा हमारे पास में क्या बोला है कि जो हमारे पास में टोटल 10 मैच का एवरेज है वो कितना है दोस्त, 40 रन है। आगे बोला फर्स्ट 6 मैचेस का एवरेज कितना है, 44 है। तो रिमेनिंग 4 का एवरेज हमें बताना है, रिमेनिंग 4 का एवरेज बताना है। यहाँ पर मैचेस कितने हैं, तो 6:4 है, चाहे तो हम इसको 2:3 ले लें या ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 6:4 ही रहने दीजिए। अब देखिए डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस बता सकते हैं क्या, 44 में 40 का डिफरेंस 4, तो जब 4 की वैल्यू 4 ही है दोस्त, तो 6 की वैल्यू 6 ही होगी। अब यहाँ 40 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 40 से डेफिनेटली क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी, एवरेज क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है भाई इसमें।
36 आना चाहिए भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। 34 आएगा दोस्त, 6 कम है ना। 34 ये 6 कम होगा ना दोस्त, 6 कम होगा। 40 में से 6 जाएगा, 34 बचेगा। माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। 34 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप बेसिक से कर लीजिए। 6 मैचों का 44 निकालिए, 10 मैचों का 40 से निकालिए। 40 गुणित 10 माइनस 6 गुणित 44, जो भी बचेगा 4 मैचों के टोटल रन आ जाएंगे, उसको आप डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं आपके, प्रियंका जी, अमित भाई, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अ बैट्समैन स्कोर्ड 84 रन इन हिज 12th इनिंग, thereby improving his average score per inning by 4 runs। उसने क्या करा भाई, 84 रन्स बनाए अपनी लास्ट 12th इनिंग में। 12th इनिंग में बनाया 84 रन, जिससे क्या हुआ, उसका जो एवरेज स्कोर पर इनिंग था वो 4 रन से क्या हो गया, बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज स्कोर पर इनिंग ऑफ द बैट्समैन आफ्टर द 12th इनिंग। 12th इनिंग के बाद में उसका स्कोर कितना था। हमें नहीं पता है कि 12th इनिंग के पहले जो 11 इनिंग उसने खेला है उसमें उसका कितना एवरेज था। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि जो 11 इनिंग में एवरेज था भाई, टोटल जो 11 इनिंग का एवरेज था, 11 इनिंग का जो एवरेज था हमारे पास, सपोज वो हमारे पास था एक्स, सपोज वो हमारे पास में था भाई एक्स था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन को जमाते हैं कि 11 जो इनिंग थी उसमें इसका एवरेज एक्स था भाई। 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए, तो 84 रन बनाए। उसके कारण क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया कितना दोस्त, एवरेज बढ़ गया 4 से। तो एवरेज बढ़ा कितना, 4, लेकिन कितने मैचों में बढ़ा दोस्त, 12 मैचों में। और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है, 84 दी गई है। अगर x यहाँ 12 चौका 48 इसमें से कम करते हैं तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो 11 इनिंग में जो एवरेज था वो कितना था, 36 था। तो 12th इनिंग के बाद में एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, 4 से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया तो कितना एवरेज हो जाएगा, 40 रन का एवरेज हो जाएगा, 40 रन का इसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भाई आए हुए हैं एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में, और अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एटलीस्ट आप कह सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, सीपीओ मेंस के क्वेश्चन है ना। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम हर एक लेवल के क्वेश्चंस को बनाते चल रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आपके एग्जाम में जो भी लेवल आए आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। देखिएगा, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 90 रन्स इन द 17th इनिंग एंड thus increases his average by 3 run, what is his average after the 17 इनिंग। 17 इनिंग के बाद में हमसे क्या पूछा है, एवरेज यहाँ पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 65 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं भाई। हमें नहीं पता कि 17 इनिंग में उसने 90 रन बनाए, ये तो हमें पता है, लेकिन एवरेज बढ़ा 3 से। तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास 16 इनिंग थी भाई, जो शुरू में 16 इनिंग थी, इसका जो एवरेज था दोस्त, इस एवरेज को हम मान लेते हैं सपोज एक्स। तो 16 इनिंग का एवरेज इसके पास एक्स था। अगली इनिंग में इसने जितने भी रन बनाए, तो टोटल जो 17 इनिंग हो गई उसमें कितने का बढ़ गया भाई, 3 का बढ़ गया। और रन कितने बनाए हैं इसने, 90 बनाए हैं। टोटल रन कितने बनाए हैं, 90 बनाए हैं। तो 17 3 51, 51 इसमें से जाएगा दोस्त, कितना बच जाएगा, 39। 39 इसका क्या हो गया, शुरुआत की 16 इनिंग का एवरेज हो गया। ये तो 16 इनिंग का हो गया। तो 17th इनिंग के बाद में क्या होगा, आफ्टर 17th इनिंग, आफ्टर 17th इनिंग एवरेज क्या हुआ दोस्त, 3 से बढ़ गया। क्या हो गया भाई, एवरेज में क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 39 प्लस 3 करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा, 42 आपके पास में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदित्य जी, प्रियंका जी, अहमद भाई, सरफराज भाई, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो आधा लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा भाई लिखने में मिस्टेक है। 7th मैचेस, द एवरेज ऑफ 7th मैचेस, ऐसा लिख सकते हैं। एवरेज ऑफ 7 मैचेस इज 53 एंड इन अदर 9 मैचेस द एवरेज इज 33। व्हाट इज द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 16 मैचेस। ठीक है भाई, दोनों का अलग अलग हमें एवरेज दिया है और टोटल एवरेज हमसे पूछा है कि टोटल एवरेज क्या होगा, टोटल एवरेज हमारे पास में क्या होगा। तो देखिएगा अलग अलग तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। एलिगेशन से चाहे एलिगेशन से भी बना सकते हैं। इनिशियल जो हमारे पास 7 मैच थे भाई, इसमें एवरेज कितना था, 53 था। अगले जो हमारे पास में 9 मैच हुए दोस्त, 9 मैच में एवरेज कितना हुआ, 33 हुआ।
ठीक है जी, हमसे पूछा है टोटल 16 मैच में एवरेज कितना होगा, टोटल 16 मैच में एवरेज क्या होगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दोस्त वो भी क्या होगी, 7:9 में ही होने वाली है। अब देखो 7 और 9 16 है, यहाँ पर अंतर कितना है, 53 और 33 के बीच में अगर हम अंतर की बात करें तो 20 है। तो टोटल रेशियो में जो 16 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, 20 है। अगर एक यूनिट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 20/16 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16, है ना जी, 4×5 = 20, 4×4 = 16 हमारे पास में हो जाएगी। ठीक है, 5/4 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हम किसकी, 7 की और 9 की। ओके, अगर हम यहाँ से 7 की वैल्यू निकालते हैं, चलिए 7 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, तो 5/4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5×7 = 35, 35/4 हमारे पास में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 4×8 = 32, बचेगा 3, 30 हो जाएगा दशमलव के कारण, 4×7 = 28, 8.75। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8.75, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देख लीजिएगा, वैल्यू अगर छोटी है तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। 33 में अगर आप 8.75 जोड़ते हैं तो 41.75 आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। एक तरीका तो एलिगेशन है, या फिर आप बेसिक से भी जा सकते हैं। 7 मैचों का औसत कितना है भाई, तो देखिएगा बेसिक आपके पास में क्या बनेगा, 7 मैचों में औसत बनाया कितना भाई, 33 रन, तो टोटल रन हो गए 7 × 33। अगले 9 मैचों में रनों का औसत क्या है भाई इसका, तो पहले 53 है, पहले 7 मैचों में कितना है, 53 है, और अगले 9 मैचों में कितना है भाई, 33 है, 9 मैचों में 33 है। टोटल कितना है, टोटल मैच हो गए 16, बस इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। 41.75 इसका क्या बनेगा दोस्त, एवरेज यहाँ पर बन के आ जाएगा। 41.75 हमारा क्या हुआ, यहाँ पर टोटल एवरेज बन जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई, कोई समस्या तो नहीं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार कमेंट जरूर कर देना, अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन, द एवरेज रन conceded by a bowler in 5 matches is 45 and 15.75 in other 4 matches. What is the average run conceded by the bowler in 9 matches? टोटल 9 मैचों में कितने रन उसने दिए हैं ये हमें बताना है भाई। यहाँ पर टोटल हमसे पूछा है दोस्त, टोटल हमसे पूछा है, कैसे बनाया जा सकता है, एलिगेशन लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 5 मैचों का कितना है भाई, तो टोटल 5 मैचों में कितना रन दिया इसने, औसत 45 रन दिया। अगले 4 मैचों की बात हो रही तो अगले 4 मैचों में कितना दिया, 15.75 दिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसके बीच का डिफरेंस, है ना जी, एवरेज। रेशियो तो 5:4 ही होने वाला है, रेशियो जो भी होगा यहाँ पर 5 और 4 का ही होगा, टोटल 9 ही मैच है। ठीक है, चलिए डिफरेंस ले लीजिए, 45 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 30 और 30 29.25, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 29.25 हमारे पास हो जाएगी। हम वैल्यू निकाल लेते हैं 5 की, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 29.25 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। 5 की वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 की वैल्यू ले लेते हैं दोस्त, 4 की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए 4 की वैल्यू लेना आसान पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0.25 है, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट में वो हमारे पास में आ जाएगा, 1 यूनिट में हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं भाई, चलिए 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जाएगा, 29 × 4 = 76 और 1 77 हो जाएगा आपके पास, है ना जी, 3 × 4 = 12, 30, 120, 120 में से 116, 117, ये बनेगा 117/9, 9 13 के 117, 4 की वैल्यू आपके पास 13 निकल कर आ जाएगी, 4 की वैल्यू आपके पास 13 निकल कर आ जाएगी। तो एवरेज क्या बनेगा भाई, देखो 45 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या माइनस ये वाली संख्या कितना आ जाएगा, 45 - 13, तो ये कितना बचेगा, 32 आपके पास में बन जाएगा, 32 आपके पास में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक मेथड से भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएंगे सभी लोग भाई, अगला क्वेश्चन बनाएंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 68 को देखिएगा, 68 को देखिएगा भाई, कैसे इसको बनाया जा सकता है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। द बैटिंग एवरेज ऑफ 30 इनिंग्स ऑफ अ cricket player is 40 runs. His highest score exceed his lowest score by 100 runs. If these two innings are not included, the average of the remaining 28 innings is 38 runs.
द लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज, द लोएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है भाई? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि फर्स्ट इनिंग और लास्ट इनिंग में उसने टोटल कितने रन्स बनाए हैं, फर्स्ट इनिंग और लास्ट इनिंग में टोटल कितने रन्स बनाए हैं, तो फिर हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस 100 है, हमें पता है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो अब उसको कैसे निकाला जाए? देखिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल जो हमारे पास में भाई 30 इनिंग्स हैं, टोटल जो हमारे पास में 30 इनिंग्स हैं, इस 30 इनिंग्स में एवरेज क्या था दोस्त? इस 30 इनिंग्स में हमारे पास में एवरेज क्या था? तो एवरेज था हमारे पास में 40, है ना जी, 40 था, 40 तीरी 1200 रन उसने बनाए थे। अब जो 28 इनिंग है उसमें 38 रन हो गया। 28 इनिंग जो बीच की बची, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम छोड़ दें, तो जो हमारे पास बीच की 28 इनिंग बची है, इस 28 इनिंग में एवरेज कितना है दोस्त? 38 है। इस 28 इनिंग में एवरेज कितना है? 38 है। अब उसने फर्स्ट प्लस लास्ट में कितने रन बनाए होंगे? तो देखो, फर्स्ट इनिंग में प्लस लास्ट इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में प्लस लास्ट इनिंग में हम टोटल एवरेज को लेकर बात करते हैं कि टोटल एवरेज कितना था? 40 था। तो दोनों में 40-40 रन तो बनाए ही होंगे, तो 40 भी बनाया, 40 भी बनाया। लेकिन देखो, जो बीच की 28 इनिंग में एवरेज में 2 कम हुआ है, उसके रन भी वो इन्हीं 2 इनिंग में बनाएगा। तो 28 इनिंग में कितना एवरेज कम हुआ? 2-2 रन का कम हुआ। तो प्लस यहाँ पर 2 रन हमें बढ़ाने पड़ेंगे कितने इनिंग में? 28 इनिंग में। 28 दूनी हो जाएगा दोस्त 56 और 80, कितना हो जाएगा? 56 और 80, 5 8 13, 136 रन उसके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और लास्ट इनिंग में बनाया, फर्स्ट और लास्ट इनिंग में बनाया। अब देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 100 का डिफरेंस है। तो 100 का अगर डिफरेंस आपको करना है, तो इसमें से 100 को तो पहले ही हटा दीजिए, 100 को हमने अलग कर दिया, बचा 36। 36 को 2 में डिवाइड कर दीजिए, 36 को 2 में डिवाइड कर दीजिए। सपोज हमारे पास फर्स्ट और लास्ट है, 36 को हमने 2 में डिवाइड किया, तो एक जगह भी 18 आया, दूसरी जगह भी 18 आया, किसी एक में आप जो आपने 100 को हटाया था उसको जोड़ दीजिए। तो एक इनिंग में उसने 118 रन बनाया, दूसरी इनिंग में उसने 18 बनाया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 100 का आ जाएगा। तो सबसे न्यूनतम स्कोर क्या हुआ? मिनिमम स्कोर हो गया 18 रन। मैक्सिमम स्कोर आपसे पूछेगा तो 180 रन हो जाएगा। एक ही सेंचुरी मारा दोस्त इसने, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 इनिंग्स इज 30। 42 इनिंग में कितने रन बनाया दोस्त? 30 रन बनाया। भाई देखो ना, हमने इसका एवरेज 40 ही ले चुका है, टोटल जो हमारे पास रन थे हमने 40-40 ही ले लिया, 40-40 ही ले लिया। अगर हम 38-38 अगर लेते, तो फिर हम 2 into 30 करते। अगर एवरेज हम 38-38 ले रहे होते, 38-38 ले रहे होते, तो फिर हम उसमें क्या करते? 30 का मल्टीप्लाई करते 2 में, क्योंकि सबका एवरेज 40 करना था। वैसे भी आप कर सकते थे, देखिए उससे भी आप सोच सकते थे कि सपोज उसने बाकी सभी में 38 ही रन बनाया, है ना, तो 38 रन बनाया फर्स्ट मैच में, लास्ट में भी 38 ही बनाया, लेकिन सभी में ओवरऑल क्या हुआ? एवरेज क्या हुआ? 2 से बढ़ गया भाई। अब कितने मैचों में बढ़ा? तो टोटल 40 मैचों में बढ़ा। तो 80 38 38 आप जोड़ते, आंसर फिर से 136 ही निकल के आता। ठीक है। अगर आपने पहले ही 2 इनिंग में एवरेज को 40 ले लिया है, तो फिर आपको बाकी की जो 28 इनिंग में 38 एवरेज है, इस 28 इनिंग में ही 2 को बढ़ाना पड़ेगा, इस 28 इनिंग में ही 2 को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमने 28 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर हो गया रूपेश भाई? अगर 38-38 एवरेज ले रहे होते, तो फिर हम 2 गुना 40 कर रहे होते, क्योंकि हमने सब में क्या ले लिया था? उसको हमने कम ले लिया था, 38-38 ले लिया था। गॉट इट? चलिए दोस्त, आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 इनिंग्स इज 30। टोटल जो हमारे पास 42 इनिंग है दोस्त, इस 42 इनिंग में हमारे पास कितना स्कोर करा इसने? 30 रन के हिसाब से स्कोर करा है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इन एन इनिंग ऑफ 100। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस हमारे पास में क्या है भाई? 100 का डिफरेंस है अगेन। ठीक है, तो 2 इनिंग्स के बीच में हम क्या करते हैं? डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इफ दीज 2 इनिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसीडर, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 40 इनिंग्स। तो जो बीच में हमारे पास में 40 इनिंग बची दोस्त, ये जो 40 इनिंग में एवरेज था वो कितना हो गया? 28 रन हो गया।
एवरेज 40 इनिंग का कितना हो गया, 28 रन हो गया। मैक्सिमम रन हमें यहाँ पे निकालने हैं, मैक्सिमम रन हमें निकालने हैं। सपोज फर्स्ट और लास्ट इनिंग ही हमारे पास में थी, तो जो दो इनिंग हमारे पास में बची भाई, दो इनिंग कौन सी बची, एक मैक्सिमम स्कोर वाली और एक हमारे पास बची मिनिमम स्कोर वाली। इसमें देखो टोटल एवरेज 30 था, तो 30 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, 30 रन तो दोनों में बनाया होगा। लेकिन जो बाकी की बची वाली 40 इनिंग है जिसमें वो 28 रन ही बना रहा है, तो उसमें दो दो का क्या हो रहा है, एवरेज कम होते जा रहा है। ये एवरेज से दो कम हो गई, तो इन 28 इनिंग में क्या करो, दो को बढ़ा दो भाई। अगर दो को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं कितनी, 28 इनिंग में, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। 30 और 30 60, 60 और 56 अगर हम निकालेंगे तो टोटल यहाँ पर बन जाएगा कितना, अब ठीक है, 28 इनिंग में 56 और 30 और 30 60, 6 5 11, 116 रन हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है। 116 रन हमारे पास में यहाँ पर बन जा रहा है भाई। दो कम हुआ 40 इनिंग में भाई, दो कम हुआ 40 इनिंग में। 40 इनिंग है, 28 रन है, ठीक है, 40 इनिंग है। 40 दूनी 80 और 60, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 140 रन बनाए भाई, 140 रन बनाए किसमें, मैक्सिमम और मिनिमम में। अब देखो मैक्स और मिनिमम अगर निकालना है, डिफरेंस कितना दिया गया है, मैक्स और मिनिमम के बीच में डिफरेंस दिया गया है 100 का, ये डिफरेंस हमें पता है। तो 100 इसमें से हटा दो, 40 बचे, इसको भी 20 दे दो, इसको भी 20 दे दो, और जो 100 हटाए थे वो मैक्सिमम वाले को दे दो। तो 120 बनाया मैक्स और 20 बनाया मिनिमम। 120 बनाया भाई मैक्सिमम रन और 20 बनाया मिनिमम रन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। गुंजन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रियंका जी, सुलभ शक्ति भाई, आदित्य भाई, ओके, गुड इवनिंग सारिका जी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा। Players is 50 runs. The batting average of 40 innings of a cricketer is 50 runs. His highest score exceed his lowest score by 172 runs. Maximum minus minimum, इसके बीच में क्या है, ओके ओके श्वेता जी, देखिए क्या बोला भाई, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना है, 172 रन। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48 रन। अगर हम इन दोनों इनिंग्स को हटा दें तो एवरेज कितना हो जाता है, 48 रन हो जाता है। देखिए हमें क्या बोला कि जो टोटल हमारे पास में 40 इनिंग थी भाई, टोटल जो हमारे पास में 40 इनिंग थी, इसमें जो हमारे पास में एवरेज था, एवरेज कितना था दोस्त, इसका 50 था। हर मैच में 50 मार रहा था, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, ठीक है, इसको वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट करो। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाई 172 रन, है ना जी। हमें बोला कि जो भी इसका मैक्सिमम स्कोर है माइनस जो हमारे पास में मिनिमम स्कोर है, डिफरेंस कितना है दोस्त, 172 रन है, 172 रन है ना जी। आगे बोला इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग, अगर इसको हम हटा दें, सपोज ये मैक्सिमम थी और ये हमारे पास मिनिमम थी, इनको अगर हम हटा दे रहे हैं, तो जो बीच में बची हुई हमारे पास 38 इनिंग्स हैं, इन 38 इनिंग्स का हमारे पास में एवरेज कितना हो गया भाई, 48 रन हो गया। इनका एवरेज कितना हो गया, 48 रन हो गया। 38 इनिंग्स इज 48 रन हमारे पास में हो गया है। अब जो बची वाली दो इनिंग्स हैं, इसमें उसने कितने रन बनाए होंगे, इसमें उसने कितने रन बनाए होंगे, ये हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा दोस्त, ये हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकलेगा। सपोज हमारे पास में जो मैक्सिमम इनिंग थी और जो हमारे पास में प्लस भाई मिनिमम रन जो उसने बनाए थे, इसका सम क्या है। देखिए सभी का टोटल एवरेज तो 50 है, तो उसने 50-50 तो डेफिनेटली बनाए ही होंगे, 50-50 तो उसने दोनों में बनाए ही होंगे। लेकिन साथ में जो मैक्सिमम उसने बनाया है, देखिए जो बाकी की अगर इन दोनों इनिंग को हटाने के बाद में जो इनिंग बची वो कितनी बची, 38, और 38 में उसने कितने कितने रन बनाए, 48 48 48 बनाए। मतलब इसमें एवरेज में कितने की कमी हुई, दो की कमी हुई। तो जो दो की कमी हुई है भाई, वो वाली कमी भी वो इन्हीं दोनों मैचों से पूरी करेगा, इन्हीं दोनों मैचों से पूरी करेगा। तो 2 रन की कमी पूरी करेगा कितने मैचों में दोस्त, 38 मैचों में। 38 मैचों में टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 76। तो टोटल रन कितने बने, 176, 176 बन गए हैं। अब देखिएगा कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 172 का डिफरेंस है। तो दोनों में से 172 तो आप अलग ही कर दीजिए,
172 अलग कर दीजिए, 172 अलग करने के बाद में कितना बचा, 4 बचा। 4 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 और 2, और मैक्सिमम वाले को कितना कम किया था, 172। तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया, 174। मिनिमम स्कोर कितना हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि मैक्सिमम स्कोर कितना है, 174 रन इसका मैक्सिमम स्कोर है। और एक मैच में ये बंदा क्या हुआ भाई, 2 रन पे आउट हो गया, 2 रन पे आउट हो गया। ठीक है, मिनिमम स्कोर भी हमने यहाँ से बता दिया। क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कोई समस्या तो नहीं, बैटिंग बॉलिंग है ना, क्रिकेट की जानकारी रखने में भाई। चलिए, इसके बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कहे जाते हैं भाई टेम्परेचर पर बेस्ड होते हैं, कि औसत तापमान जो हमारे पास में होता है उस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास में बनते हैं। ठीक है, एवरेज पूरा टॉपिक लॉजिक का है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट होता नहीं है, शुरुआत में ही कुछ फॉर्मूले थे, उनसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, अगर आप मल्टीपल बुक्स भी अगर प्रेफर कर रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं किस पैटर्न का क्वेश्चन है, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मीन टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर अ वीक इज 28 डिग्री सेल्सियस इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 4 दिन बोला भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और प्लस थर्सडे, इसका मीन टेम्परेचर कितना है दोस्त, 27.5 है, 27.5 है। एवरेज है भाई, तो ये तो टोटल डिवाइडेड बाई 4 हुआ होगा, 4 दिन की बात हुई है। आगे बोला एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये थर्सडे को हम TH से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। अगला क्या बोला, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और हम यहाँ पर लिख देते हैं संडे। इसका जो मीन टेम्परेचर है दोस्त वो हमारे पास में क्या है, 29 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो हमें निकालना किसका है, थर्सडे का निकालना है दोस्त, थर्सडे का निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं भाई इसको, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे आपने निकाला, कैसे आपने निकाला भाई, बताइएगा किस मेथड से आपने निकाला, सभी को मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, क्या करा आपने, कैसे निकाला। ओवरऑल आपको पता है कि ओवरऑल 28 डिग्री है ना जी। देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपके पास 7 डे का एवरेज टेम्परेचर है वो आपके पास 28 डिग्री सेल्सियस है ना जी। इसके बाद में हमें बोला फर्स्ट 4 डे का, फर्स्ट 4 डे का, फर्स्ट 4 डे का हमारे पास कितना है दोस्त, 27.5 है। और हमसे बोला लास्ट 4 डे का, लास्ट 4 डे का, तो लास्ट 4 डे का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस है, 29 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर देखें तो टोटल 8 दिन हमारे पास में हो गए, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 7 ही दिन तो होते हैं भाई हफ्ते में। तो क्या होगा, एक्सेस की कंडीशन है तो 28 से तो प्लस होगा, कितना प्लस होगा भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 0.5 हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस का 1 हो गया, दोनों में 4 4 है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। डिफरेंस ले सकते हैं हम, माइनस का 0.5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन आपके पास में आ जाएगा। मल्टीपल टेक्निक्स हैं, आपको जो प्रिफर करना हो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जिससे आप जल्दी बना पाए वही यूज कीजिएगा, है ना। जाके हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए इसको देखिएगा भाई, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। The average temperature from Monday to Wednesday is 37 degrees Celsius, while the average temperature from Tuesday to Thursday is 34 degrees Celsius. The temperature of Thursday is 4 by 5 times to that of Monday. Find the temperature of Thursday. बेसिक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बेसिक से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना जी। एवरेज जमा लेते हैं भाई, क्या क्या बोला, मंडे टू वेडनेसडे की बात हुई है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन तीनों का एवरेज कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई करके आप टोटल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। वाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, है ना जी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और प्लस थर्सडे हमारे पास में दिया गया है, डिवाइडेड बाई 3,
इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, मंडे माइनस थर्सडे डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू बचेगा 3। रिलेशन निकल कर आ जाएगा कि मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9। अब देखिए इनके बीच में भी तो रिलेशन दिया गया है, इनके बीच में भी रिलेशन हमारे पास में गिवन है कि रिलेशन हमसे क्या कहता है आगे कि टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम दैट ऑफ द मंडे, है ना जी। जो थर्सडे का टेम्परेचर था वो क्या है भाई, 4/5 टाइम्स ऑफ क्या है, मंडे है। इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं, या मंडे का टेम्परेचर अगर हम निकालें तो मंडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, मंडे इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 ऑफ थर्सडे। अगर हम यहाँ पर 5/4 ऑफ थर्सडे रख देते हैं मंडे की जगह में, तो 5/4 माइनस 1 होगा दोस्त, कितना बचेगा 1/4। तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। 36 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर निकल कर आ जाएगा। बेसिक इक्वेशन बना के हम कर सकते हैं काफी आसानी से। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये पैटर्न बहुत फेमस है। सही गलत संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भर भर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम में आप चले जाएं जहां पर एप्टीट्यूड आएगा, वहां पर अगर एवरेज से क्वेश्चन बनाने का चांस मिलेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को ही देगा, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है या तो बेसिक क्वेश्चन डाल सकता है, छोटा एग्जाम है तो, या फिर आपको जो हमने सीखा था कि कोई व्यक्ति चला गया, कोई नया व्यक्ति आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन देगा, या गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए उसमें हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब देखिए भाई क्या हुआ हमारे पास, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या था भाई, 50 था हमारे पास में। सभी क्या थे, 50 50 50 हमारे पास में थे सपोज एवरेज में। आगे बोला इफ वन ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाई 150, अगर एक ऑब्जर्वेशन को 50 की जगह हम क्या करें, 150 से बदल दिया जाए, एक ऑब्जर्वेशन को हम 50 की जगह क्या करें, 150 से बदल दें, तो 50 वाला चला गया उसकी जगह 150 वाला आ गया, 50 वाला चला गया 150 वाला आ गया। तो देखिए एवरेज में कितना बढ़ा, वास्तव में जो हमारे पास टोटल बन रहा था, टोटल में कितना बढ़ गया भाई, 100 हमारे पास में बढ़ जाएगा। टोटल में क्या होगा, 100 बढ़ जाएगा। 50 वाले को हटा के 150 को रखा तो 100 की वृद्धि हो जाएगी। अब यही 100 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्त, तो यही 100 डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल 50 में, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। एवरेज कितने से होगा, 2 से बढ़ जाएगा। 51 कैसे आया भाई, 51 कैसे आया, ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हैं। टोटल 100 है क्या ऑब्जर्वेशन, ओके ओके ओके। ऑब्जर्वेशन 100 है दोस्त, ऑब्जर्वेशन 100 है, +1 से बढ़ेगा 51 होगा। आप लोग करेक्ट हैं, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। इसी को कहते हैं भाई हिंदी में, गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गए। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत मजा आ गई। हाँ हाँ 100 डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए अगला देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिएगा, रेनूस मार्क वर रॉन्गली एंटर्ड एज 99 इन प्लेस ऑफ 9। 9 नंबर मिले थे बेचारी रेनू को, 99 मिल गए, बहुत खुशी हुई। फिर जब रिजल्ट चेक हुआ तो 99 की जगह 9 हो गए, अत्यंत दुख की बात है। कितने नंबरों में कमी हो गई भाई, 9 की जगह 99 दे दिए गए थे, 9 की जगह हमने 99 नंबर दे दिया। अब जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो 90 नंबर इससे वापिस ले लेंगे। जब 90 नंबर हम इससे वापिस ले लेंगे तो इसके कारण क्या हुआ, कक्षा का औसत अंक वास्तविक औसत अंक से कितना हो गया, 2.25 बढ़ गया। एवरेज जो था 2.25 क्या हुआ भाई, सभी का एवरेज बढ़ गया। 2.25 क्या हुआ, एवरेज हमारे पास में बढ़ गया। तो टोटल नंबर कितने बढ़े हमारे पास, 90 नंबर्स बढ़े भाई। लेकिन हर किसी के एवरेज में कितना कितना बढ़ा है, 2.25 हमारे पास हर किसी के एवरेज में बढ़ा। तो डिवाइडेड बाई 2.25, इस 2.25 को हम कहते हैं भाई 2.25। चलिए अब इसका पहाड़ा पढ़िए भाई, 2.25 अगर हम इसको 4 टाइम करते हैं दोस्त तो कितना आ जाएगा, अगर 4 टाइम करते हैं तो 9 आ जाएगा। और 4 टाइम अगर 9 आता है तो 9 10 जा 10 40 जा, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 40। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे।
इसके क्वेश्चंस एवरेज के ऐसे ही निपटेंगे सारे के सारे। चलिए इसको देखिएगा भाई। The average weight of an apple in a sample of 10 apples was calculated as 104 gram. Later on, it was found that the weighing machine had shown the weight of each apple 20 gram less. हर किसी का एवरेज कितना सॉल्व किया भाई? 20 ग्राम कम शो करा। द एवरेज वेट ऑफ एन एप्पल इन दैट सैंपल इज, एवरेज वेट कितना होगा उस सैंपल का हमें बताना है भाई। उस एवरेज का सैंपल का वेट कितना होगा वो हमें बताना है दोस्त। बताइएगा क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। 20 ग्राम तो लेस बताया, सभी का एवरेज क्या करा? 20 ग्राम कम बताया भाई। ठीक है। 10 सेब के नमूने में एक सेब के औसत वजन की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में पता चला कि तौल में प्रत्येक सेब का वजन 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत वजन क्या होगा भाई? 20 ग्राम सभी का क्या करा? कम दिखाया था दोस्त। 20 ग्राम सभी का क्या करा? कम दिखाया था। तो जब सबका 20 ग्राम कम दिखाया था तो एवरेज में 20 की सभी में कमी आ गई। जब हम सही वेट निकालेंगे तो सभी का एवरेज 20 बढ़ाना पड़ेगा। 124 इसका आंसर बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 1240 ग्राम नहीं होगा, 124 होगा। पहले 104 ग्राम था, इसमें 20 बढ़ेगा तो 124 ग्राम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर डबल चीजों में चेंज आएगा, सिंगल चीजों में चेंज हो गया, अब डबल को लेके चलते हैं। देखिए क्या बोला, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 80। सभी का एवरेज कितना था? 80 था। ठीक है, बात खत्म। आगे देखो, आफ्टरवर्ड it is found that the marks of two students are taken wrong as 54 and 74। नंबर्स क्या ले लिया भाई? 54 और 74 ले लिया इंस्टेड ऑफ 64 एंड 84। नंबर कितने मिले थे दोस्त? 64 मिला था, हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 54। सेकंड वाले को कितना मिला था? 84 मिला था, हमने क्या लिख दिया भाई? 84, नहीं उल्टा हो गया। 84 मिला था, हमने क्या लिख दिया? 74 हमने लिख दिया। 74 हमने लिख दिया। कितने नंबर उसके बढ़ेंगे भाई? कितने नंबर बढ़ेंगे? 10 और 10 20 नंबर उसके क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। 20 नंबर उसके बढ़ जाएंगे। अब देखो टोटल जो एवरेज था 20 स्टूडेंट्स का कितना था भाई? 80 था। अब 80 में क्या होगा मेरे भाई? बताएंगे। 80 तो एवरेज पहले से था, 80 तो एवरेज पहले से था। इसमें क्या हुआ, जो सम था उसमें 20 नंबर और बढ़ गए, तो 20 नंबर और बढ़ेंगे। लेकिन टोटल स्टूडेंट भी कितने थे भाई? 20 ही तो थे। टोटल स्टूडेंट भी 20 थे, तो 20 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 20 स्टूडेंट में ही नंबर बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। नया एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अगला देखिएगा, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वर एंटर्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। 68 की जगह 88 है ना जी, 20 की कमी हो गई। ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाई 0.5। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास? कैसे निकाला जा सकता है भाई? 20 की कमी हुई, यह क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे। 20 की कमी हुई भाई। नंबर में देखिए ये 88 की बजाय 68, संख्याएं आगे पीछे होनी चाहिए थी, है ना जी। यहाँ पर नंबर्स भी आगे पीछे होना चाहिए था। 68 की जगह क्या कर दिया? 88 नहीं, 88 की जगह 68 करा। और जब नंबर 20 बढ़े तभी तो एवरेज बढ़ेगा भाई। नंबर 20 बढ़े तभी तो एवरेज बढ़े। इसको घट गया कर लीजिए, डिक्रीजेस कर लीजिए। ठीक है, अब सही है। तो देखिए कितने नंबर्स बढ़े भाई? 68 की बजाय 88 लिख लिया, तो 20 नंबर घटे हैं और टोटल एवरेज कितना घटा? 0.5। आधा 40 के 20, 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट हैं भाई। 40 स्टूडेंट होना चाहिए। इंग्लिश में ठीक है क्या?
भाई 68 की जगह क्या लिखा, 88 लिख दिया। अब जब सही करेगा, देखिए समझिएगा, पहले उसको कितना मिला भाई, 88 नंबर दिया था हमने किसी सब्जेक्ट में। अब उसकी जगह कितना है उसका एक्चुअल, 68 हो गया। तो टोटल में कमी कितने की आएगी भाई, टोटल में कमी आ जाएगी, कितने की कमी आ जाएगी, 20 की। जब टोटल में 20 की कमी आई है तो एवरेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ गए ना। आप लोग अंग्रेजी में मुझसे अच्छे हैं भाई, है ना। आई डोंट नो अ लॉट ऑफ इंग्लिश, सरस्वती शिशु मंदिर से हम पढ़े हुए बच्चे हैं, इंग्लिश हमें इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, काम चल जाता है दोस्त बस। ओके, गो अहेड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अ स्टूडेंट्स मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 44 इंस्टेड ऑफ 86, ड्यू टू दिस द एवरेज ऑफ द क्लास गॉट डिक्रीजेज बाई 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। ओके ओके ओके, चलिएगा, कोई नहीं, चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक कर देंगे उसको देख के। चलिएगा, इसको बनाइए। A student's marks were incorrectly entered as 44 instead of 86. Due to this, the average of the class got decreased by 3/2, मतलब 1.5 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना जी। 86 के स्थान पर क्या हुआ भाई, 44 नंबर लिख दिया, इसीलिए क्या हुआ, एवरेज में क्या आई, 1.5 की कमी आ गई। ठीक है, कितने का डिफरेंस आया दोस्त, 86 से 44 लिख दिया, डिफरेंस निकाल लीजिए, 6 - 4 2 हो जाएगा, 42 का डिफरेंस आया। ठीक है, 42 का क्या आया, डिफरेंस आया। एवरेज कितने से डिक्रीज हो गया, 3/2 से डिक्रीज हो गया, तो इसको आप 3/2 ही रहने दीजिए। 3 से कट जाएगा क्या, 14 दूनी 28 निकल कर आ जाएगा आंसर, 14 दूनी 28 निकल कर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 28 आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है भाई। ये कैट का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन अब यहाँ से कैट के मिलेंगे आपको, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कुल छात्रों की संख्या निकालना है भाई। देखिए, एवरेज कितना था इन एग्जाम, द एवरेज वाज फाउंड टू बी 50 मार्क्स। एवरेज हमारे पास पहले था 50, एवरेज हमारे पास 50 था। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट का कितना चेंज हो गया भाई, 90 to 60 हो गया। 100 कैंडिडेट के नंबर्स क्या हुए, 90 से 60 हो गए, 90 से 60 हो गए, इसका मतलब 30 नंबर की कमी हुई है भाई। 30 नंबर्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। 30 नंबर्स हमारे पास में क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। कितने स्टूडेंट के डिक्रीज हुए हैं दोस्त, 100 स्टूडेंट के। तो टोटल कितने नंबर डिक्रीज हुए हमारे, 30 × 100, 30 × 100 हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब देखिए एवरेज में कितना हुआ भाई चेंज, द एवरेज केम डाउन 45 मार्क्स। पहले एवरेज कितना था, 50, 50 से कितना हो गया, 45 हो गया। इसका मतलब 50 और 45 का डिफरेंस 5, 5 से 6 टाइम, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 600। टोटल स्टूडेंट हो गए 600। ओके, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 पर ध्यान देंगे, देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, there were 35 students in a hostel. If the number of students increased by 7, the expenditure of mess is increased by rupees 42 per day, while the average expenditure per head decreases by rupees 1. Find the original expenditure of the mess. Find the original expenditure of the mess. Okay, चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक से ही इसमें जाना पड़ेगा, ज्यादा कोई इसका तरीका बना नहीं सकते, तो बेसिक से बनाते हैं, है ना। हमारे पास में देखिएगा, पहले हमारे पास में स्टूडेंट हम ले लेते हैं। पहले हमारे पास में कितने स्टूडेंट थे भाई, 35 था। इसके बाद में कंडीशन क्या हुई, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 7, तो अगले हमारे पास स्टूडेंट कितने हो गए, 35 + 7, इसका मतलब कितने स्टूडेंट हो गए भाई, 42 हो गए, है ना। अब आगे क्या बोला, while the average expenditure per head decreases by ₹1, तो इनिशियल एवरेज हम ले लेते हैं। अगर इनिशियल हमारे पास में एवरेज था दोस्त, कितना था, अगर सपोज ए था, तो इसके बाद में क्या हुआ, एवरेज डिक्रीज बाई 1, तो A - 1 हमारे पास एवरेज हो गया। आगे क्या बोला, द एक्सपेंडिचर ऑफ द मैस
इंक्रीज बाई ₹42 पर डे, 42 पर डे। तो अब एवरेज यहाँ पे जो खर्चा हमारे पास में लग रहा है, तो देखिएगा पहले कितना खर्चा लग रहा था भाई, 35 रुपए लग रहा, 35 स्टूडेंट थे, एक पे जो औसत खर्चा था ए था। अब जब हमारे पास में 7 बच्चे और आ गए तो एवरेज भी एक से कम हो गया, लेकिन जो मैथ्स का पर डे का खर्चा था वो कितना बढ़ गया, पहले जो 35 लग रहा था अब वो क्या हो गया, 42 रुपए से बढ़ गया, हर दिन 42 रुपए और एक्स्ट्रा लगने लगे। ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, जो हमारे पास टोटल का खर्चा होगा A-1 × 42 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही खर्चा होगा, यहाँ पर भी वही खर्चा होगा, दोनों में जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर हो गया, खर्चा बराबर हो गया। यहाँ से बनेगा माइनस का 42, ये हो जाएगा 84, और 42 में से 35 जाएगा, बचेगा 7, 7 से अगर इसको काटोगे तो ये कटेगा 12 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 12 निकल कर आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर 12 निकल कर आ गई तो मैथ्स का एक्चुअल कितना कंजप्शन था दोस्त, हमसे ये पूछा है। तो पहले कितना कंजप्शन था मैथ्स का एक दिन का, तो 35 × 12 आपके पास में हो जाएगा। तो वास्तविक जो इसका व्यय बनेगा, इनिशियल पहले जो था भाई, दोनों को निकाल देते हैं, देख लेते हैं कौन सा आ जा रहा है। तो पहले जो व्यय था वो कितना था, 35A था भाई। तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू हो जाएगा 12, इसको 70 बनाओ, 7 छिंग 42 हो जाएगा। पहले कितना खर्चा था, 420 रुपए, वास्तविक व्यय कितना था, 420 रुपए था, है ना जी। पहले 420 रुपए पर डे का क्या था, खर्चा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिएगा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये है भाई आपका कैट का क्वेश्चन, ये है, ये कैट के एग्जाम का क्वेश्चन है ना। आप लोग जानते होंगे काफ़ी अच्छे से एग्जाम के विषय में, मैं तो नहीं जानता ज़्यादा। ये कैट से शुरुआत हुई थी ये क्वेश्चन की, कैट के बाद में ये मल्टीपल एग्जाम्स में आया हुआ है ना, कॉपी वहीं से होती है क्वेश्चंस की। जो अपर हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वही फिर बाकी की एजेंसी वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते रहती है। तो ये कैट से शुरुआत हुई इस क्वेश्चन की, ये ग्रुप डी तक पहुँच गया है, रेलवे ग्रुप डी तक पहुँच गया है, हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। डेटा चेंज कर देते हैं बस, क्वेश्चन वही रहता है। देखिए, द मीन ऑफ 100 आइटम्स वर 46, इनिशियल हमारे पास कितना था भाई, 46 था। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61, तो 16 को हमने 61 रीड कर लिया। एंड अनदर आइटम 43, अनदर आइटम हमारे पास में क्या था भाई, पहला तो था 16, 16 को हमने क्या कर लिया दोस्त, 61 पढ़ लिया, ये भी बात है गलत। अगला हमारे पास 43 था, तो 43 को हमने क्या कर दिया, 34 पढ़ लिया, 43 को हमने 34 पढ़ लिया, 16 के स्थान पर 61 व 43 के स्थान पर 34 हमने पढ़ लिया। पहले वाले में देखो 16 की जगह 61 हमने पढ़ा, कितना हमने गड़बड़ कर दिया, है ना जी, हमने कितना यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। तो 16 से अगर हमने 61 पढ़ा हुआ है तो कितने का डिफरेंस हो गया, 20 को कम कर दीजिए, बचा 41, 4 और बढ़ा दीजिए 45। तो यहाँ से हमने क्या करा, 45 को ज्यादा पढ़ लिया तो माइनस का 45 कम करना पड़ेगा, एक कंडीशन। दूसरा देखो 43 को हमने 34 पढ़ लिया दोस्त, तो कितना हमने प्लस कर दिया, कितना हमने यहाँ पर गलती कर दी, तो 9 की हमने गलती कर दी तो प्लस का 9 करना पड़ेगा। टोटल मिस्टेक कितने की हो गई भाई, तो टोटल मिस्टेक हो गई कितनी, -36 करना पड़ेगा। ओवरऑल जो कमी होगी वो कितनी होगी, -36 होगी। अब -36 तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या पता चला कि जो आइटम्स हैं वो भी 100 ना होकर कितने हैं भाई, आइटम्स वर 90 एंड नॉट 100, आइटम्स जो 90 हैं वो 90 ना होके, वो 100 ना होके कितने हैं, 90 हैं। तो टोटल निकाल लेते हैं भाई, टोटल कितना होगा। तो अगर टोटल की बात करें तो हमारे पास टोटल का एवरेज कितना था, 46 था। टोटल आइटम कितने थे, 100 थे। इसमें से जो भी टोटल बनता हमारे पास 4600 बनता। इसमें कमी कितने की हो गई, 36 की। अब लेकिन जो हमारे पास में टोटल आइटम्स 100 थे वो 100 ना होकर कितने हो गए, 90 हो गए। वो 100 ना होकर कितने हो गए, 90 हो गए। 4600 4600, तो ये बचेगा 45, और इसमें कितना बचेगा दोस्त, 64 बटे 90। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 पन्ना 45, 6 में भाग नहीं जाएगा भाई, 9 साते 63, 10 है तो 50.7 के समथिंग इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा, 50.7 इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हैं। आज क्लास बोर मार रही है लग रहा है मुझे, बाकी के लोग गायब हैं आज बहुत सारे। एवरेज टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता ही करता है,
इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी। यही एक चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। बाकी के चैप्टर सब इसके बाद के बहुत मज़ेदार हैं। परसेंटेज की बात करें वो तो डायरेक्ट ही आप उड़ाते चलेंगे सवालों को, कुछ एक में ही आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। देखिएगा, द एवरेज एज ऑफ अ family of 10 members is 20 years. If the age of the youngest member of the family is 10 years, then the average age of the members of the family just before the birth of the youngest member was approximately. राइट, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से ही आपको इसको बनाना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका इसका नहीं होता है। बेसिक से ही आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो बेसिक से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, हमारे पास में जो 10 मेंबर्स की फैमिली है, इनकी एवरेज एज कितनी है दोस्त? 20 ईयर्स। मतलब जो टोटल सम हमारे पास में है 10 लोगों की आयु का, टोटल कितना हो जाएगा? 200 साल। टोटल हो जाएगा कितना? 200 ईयर्स। ठीक है, आगे बोला, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 ईयर्स। जो सबसे नया है हमारे परिवार में, उसकी एज कितनी है? 10 साल हमारे पास में एज है। ठीक है, आगे बोला, देन द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अब यंगेस्ट मेंबर अगर 10 साल का है, तो सभी लोग कब पैदा, मतलब कब की बात हो रही भाई? आज से 10 साल पहले की। अब 10 लोगों की आयु अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, तो हर किसी की आयु कितनी होगी? तो 10 ईयर्स के पहले की हम बात कर रहे हैं, 10 माइनस, तो 10 माइनस के समय जो हमारे पास में सम बनेगा, वो सम कितना होगा भाई? 200, और माइनस 10 लोगों की आयु कितनी कम होगी? 10-10 साल कम होगी। तो टोटल सम कितना रहा होगा? 100 ईयर्स। टोटल सम कितना रहा होगा भाई? 100 ईयर्स। अब क्या पूछा? उस बच्चे के जन्म के पहले की आयु पूछा। अब जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है, उसके जन्म के पहले टोटल कितने लोग रहे होंगे? तो टोटल लोग कितने रहे होंगे भाई? 9 रहे होंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? 100/9 हमारे पास में एवरेज हो जाएगा। 11.1/9 ईयर्स हमारे पास में एवरेज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 11.11 हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 83, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स, है ना जी। द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर्स ओल्ड। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अभी कितनी एज है भाई? 33 है सभी की, है ना जी। अभी 33 एज है टोटल 5 मेंबर्स की। ठीक है, अब कितना बोला? एक कितने का है भाई? 9 साल का है। एक अभी कितने का है? 9 साल का। तो जब ये पैदा हुआ होगा तो सभी की उम्र 9 साल कम करनी पड़ेगी, तो 9 इंटू 5 हमें करना पड़ेगा। टोटल 9 कम कर दीजिए 5 से। और अब हमसे क्या बोला? जब ये पैदा ही नहीं हुआ तो मेंबर बचे 4, मेंबर बचे 4, तो 4 को इसमें से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आपके पास निकल कर आ जाएगा। देखिएगा, 5 को बाहर कर लेते हैं भाई, 33 में से 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर? 24 बचेगा। 4 से काटेंगे 6 बार, 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा? 30 ईयर्स आपके पास में एवरेज निकल कर आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, बढ़िया। गुंजन भाई, सारिका जी, प्रियंका जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वॉज 15 ईयर। 5 years ago की बात हो रही है भाई, 5 साल पहले, मतलब 5 माइनस में जो एवरेज एज थी पी प्लस क्यू की, तो पी प्लस क्यू की अगर एवरेज एज हमारे पास 15 साल थी, तो अभी टोटल एज कितनी रही होगी भाई? 30 साल। प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई? दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 40 साल का। अब हमें एज दिया गया है किसका? एवरेज एज P प्लस क्यू प्लस आर का। तो देखिएगा, P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज दिया है हमें 20 ईयर्स, तो सम कितना होगा? 3 लोगों की एज का सम हो जाएगा 60 साल। तो P और Q 40 है, तो R की एज कितनी हो जाएगी दोस्त? 20 साल प्रेजेंट की। आगे क्या पूछा? हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स की बात है, तो 10 प्लस में आर कितने का हो जाएगा दोस्त? 30 ईयर्स का हो जाएगा। 30 ईयर्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, सारिका जी, कुंजन भाई, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। बस 2 क्वेश्चन और करते हैं,
फिर आज क्लास को विराम देते हैं। कल हमारे रिमेनिंग जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास हमारी एवरेज हमारा टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा दोस्त, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रन इज 17 ईयर and the average age of Ram's wife and the same children is 16 year. If the age of Ram is 33, the age of his wife is the average age of Ram and his 2 children. भाई राम है, राम के 2 बच्चे हैं, सपोज ए और बी हैं। राम के 2 बच्चे हैं ए और बी, इनकी एवरेज एज कितनी है? 17 साल। तो एवरेज एज 17 है तो तीनों की टोटल एज कितनी हो जाएगी? 51 ईयर्स। आगे बोला द एवरेज एज ऑफ राम्स वाइफ एंड द सेम चिल्ड्रन। राम की जो वाइफ है भाई, राम की जो वाइफ है और दोनों बच्चे हैं ए और बी, इनकी टोटल एज कितनी है? एवरेज एज है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 48 ईयर्स हो जाएगा दोस्त, 48 ईयर्स हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस ले लो तो निकल कर आ जाएगा। राम और राम की वाइफ के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 51 माइनस 48, 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा। 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा। निकालना किसकी है? राम के वाइफ की। अगर राम 33 साल का है तो वाइफ कितने की हो जाएगी? 33 माइनस 3, राम की वाइफ 30 साल की वाइफ हो जाएगी। 33 साल का राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भाई, यही हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट किया। आज की क्लास ठीक ठीक समझ में आई? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को भाई? बनाना इन क्वेश्चन को लेकिन जरूरी से है ना भाई दोस्त, बनाना बार बार बनाना ही पड़ेगा। एवरेज ही कंफ्यूज करता है, बाकी और कोई टॉपिक कंफ्यूजन में नहीं डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है सुलभ शक्ति भाई, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए थोड़ा सा समय लेते हैं। ओके, थैंक यू गुंजन जी। आप लोग हैं कहाँ से भाई? वास्तव में आप लोग हैं कहाँ से? भारत में आप कहाँ पर रहते हैं? मुझे आइडिया नहीं है इसमें कहाँ के बच्चे हैं, कौन से लोकेशन के हैं। इसके बाद एवरेज लास्ट हो जाएगा भाई, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा एवरेज। कल हम एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज स्टार्ट करेंगे भाई। इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज पहले परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। भाई मैं तो हूँ छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश में एक ज़िला है छिंदवाड़ा। ओके, सहरसा बिहार, गया बिहार। बिहार में हम पटना गए हैं भाई, बिहार से हैं सभी लोग। ओके, हम पटना गए थे, हम गए थे 2018 में। छिंदवाड़ा जिला है भाई, एक छोटा सा जिला है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना। एक छोटा सा जिला है, यहाँ से हैं हम लोग। गुवाहाटी, ओके, पटना जी। पटना तो गए हैं हम लोग, 2018 में मैं पटना गया था, पटना घूम के आए हैं, देख के आए हैं, है ना। चलिएगा, रेलवे का गढ़ है भाई पटना, है ना, बिल्कुल। चलिए आप लोग सिलेक्शन लीजिए, फिर कभी आएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। क्या बात है गुंजन भाई, आप जानते हैं कमलनाथ को, है ना। गुड गुड गुड। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चंस और हैं, तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, और फिर हम आगे चलेंगे परसेंटेज की तरफ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद भाई। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही सुरेंद्र भाई। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू दोस्त।